नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं मिलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर सुनवाई चल रही है। मामला शुरू होता है बंगाल से, जहां पर कि ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार के एक आदेश को रद्द कर दिया था। आदेश ये था कि बंगाल सरकार ने एक आदेश पारित करके 77 जातियां ऐसी थीं जिनको कि ओबीसी कैटेगरी में डाला और उनको ओबीसी का आरक्षण दे दिया। अब ये मामला ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और ये कहा कि आपने बिना जांचे परखे इन 77 जातियों को आरक्षण दे दिया। अब इसमें मामला और गंभीर तब हुआ, इन 77 जातियों में जो मेजोरिटी थी वो मुसलमानों की थी, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनको फ़ायदा मिला था वो मुस्लिम कम्युनिटी थी और वो 77 जातियों में सबसे ज़्यादा मुसलमान थे जिनको कि ओबीसी का आरक्षण मिला हुआ था। अब ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार से ये सारे सवाल किए तो बंगाल सरकार ने फिलहाल ये कहा कि नहीं, उन्होंने पूरा सर्वे किया है। परंतु कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहना था कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए आपके द्वारा ये आरक्षण दिया गया। हालांकि सरकार ने इस चीज़ को मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई ये आरक्षण देने से पहले ये चीज़ें देखनी चाहिए कि आरक्षण जिसको दिया जा रहा है वो उस लायक है कि नहीं, क्योंकि आरक्षण उसको दिया जाता है जिसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो। अगर वो इस श्रेणी में वो पीछे हैं तो उनको आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। बंगाल सरकार के द्वारा 77 जातियों को, जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय था, उनको ओबीसी कैटेगरी में डाला गया और आरक्षण दिया गया। अब ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द किया। बंगाल सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर इस मामले की सुनवाई चल रही है। वहां पर बंगाल सरकार का पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा है और उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई जो ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश था उस पर स्टे कर दिया जाए। परंतु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे नहीं लगाया है। हाँ, इस पर सुनवाई चल रही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जिन 77 जातियों को ओबीसी का फ़ायदा मिला है उसकी बाकायदा उसकी जांच कराई जाए कि पता तो चले कम से कम कि जिन 77 जातियों को ओबीसी का फ़ायदा मिला है वो उस लायक थे या नहीं थे। तो अभी सवाल बड़े हैं और हालांकि फ़िलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सुनवाई चल रही है। अब फाइनल जजमेंट जब आएगा तब देखने वाली बात रहेगी कि बंगाल सरकार ने जो 77 जातियों को ओबीसी का फ़ायदा दिया था वो सही था या गलत था।